आज तक सभी साथियों ने महाभारत के सारथी का उपदेश सुना है। आज कलयुग के सारथी सुनील तिवारी का उपदेश सुनिए, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए दिन रात मेहनत कर संघर्ष कर आप सभी लोगों के लिए लड़ते नजर आते हैं। टाइम नहीं दिखा रहा तो हृदय से बधाई देता हूँ और एकता के लिए हर एक दिन एक परिवार के सदस्य को एक साथ जोड़ना होगा, क्योंकि हमारी आवाज शहर में सबसे उत्तम कार्य करती है, मगर अपने अधिकारों से वंचित रहती है, अपने अधिकारों से वंचित रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति हमारे माननीय अटल जी ने मुझे आह्वान किया और कहा कि माननीय अध्यक्ष जी इस आवाज को भी प्रदेश से लेकर के समस्त देश के कोने कोने में जानी चाहिए, जिसके अधिकार संपूर्ण रूप से वंचित पड़े हुए हैं। और आगे क्या कहें कि विधि विधान और भारत के संविधान में अगर माननीय स्वर्गीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो आज ये हकीकत है कि हम लोगों के अधिकार कोसों दूर नहीं, हजारों किलोमीटर दूर जरूर होते। आज हम जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उस अधिकार की आवाज को एक साथ समस्त शहर के एक वाल्मीकि परिवार से निकलने की वो सोच बनाए और अपने अधिकार के लिए कोई बेकार बात न करे। अगर शासन से भी बात करते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं, तो बात में वो वार्ता होनी चाहिए और उस वार्ता में वो समाधान, समायोजन, कल्याण की सोच जरूर उत्पन्न होनी चाहिए। आगे समय समय पर यह जरूर हम सभी को ज्ञात होना अनिवार्य होता है कि हमारे अधिकार कहीं हमारे हाथ से वंचित तो नहीं, जिस अधिकार की सोच समस्त चारों ओर हमारे परिवार के काम आ सकती है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, और इसमें से कुछ चेहरे हमारे बचपन के साथ के भी हैं, और उस साथ की मैं सौगात को आज बड़ा सौभाग्यशील मानता हूं कि आज आप लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होकर चंद शब्द अपने जीवन के, अपने वाल्मीकि समाज के प्रति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ, जिसके लिए मैं माननीय अटल जी को, माननीय शत्रुघ्न भैया को और राकेश जी को और बागी जी को तो आप लोग जानते ही हैं, कोई बढ़िया ऐसी नहीं जिसमें बागी ना हो। तो ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी को और मजबूत करें। आने वाले समय में ये सरकार, इस सरकार में जो काम है वो जरूर हमारे पूरे होने चाहिए, और सरकार कोई भी हो, अगर उससे हम अपनी शक्ति, अपने संघर्ष, अपने विचारों के साथ अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए अगर हम टेबल टॉक करेंगे, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि वो मांग सततता से हमारे समाज के प्रति उपस्थित और पारित भी हो सकती है, जिसके लिए हमें अपने वाल्मीकि समाज और समाज से जुड़े हुए जो भी अन्य समाज है, उनका भी समायोजन, समाधान साथ में करते हुए उनकी भी आवाज को एक लक्ष्य तक ले जाने के लिए उपस्थित हमेशा एक एक कर्मचारीगण को, एक एक सदस्य को परिवार की सोच के साथ एक कुटुंब का प्रोग्राम बनाते हुए हर लय, हर सोच पर उस प्रस्तुति को प्रदान करें। आगे क्या कहें, हमारे पास तो कई ऐसे संबोधन हैं जो शत्रुघ्न भैया भी जानते हैं और अटल जी भी जानते हैं कि हम श्रमिक हैं और श्रमिक भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई, श्रमिक भाई भाई न्याय लेंगे पाई पाई। मगर एकता की जरूरत हमें उस वक्त भी पड़ती है जिस वक्त हम कहीं काम भी करते हैं, कहीं अपना अधिकार भी मांगते हैं, और अधिकार मांगने से पहले अपनी एकता का परचम जरूर लहराना चाहिए। आगे हम क्या कहें, इसी के साथ आपकी एकता, आपकी भावना, आपके अधिकार के लिए मैं विधि और विधान, भारत के संविधान ये जरूर
मांग करता हूं कि हमारे वाल्मीकि समाज की ओर सभी सरकारों को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि पैर धो देने से इन समाज का कल्याण न होगा, इनके आरक्षण को इन तक पहुंचाया नहीं जा सकता जब तक हमें अपने हृदय से इस समाज के उत्थान हेतु एक कदम आगे बढ़ा करके कल्याण के लिए हाथ को बढ़ाना ना पड़े, तब तक हम अपने अधिकार से वंचित रह सकते। इसलिए हम अपने आह्वान में आप लोगों से ये जरूर संबोधन करेंगे कि अपने माध्यम के, अपने अधिकार के, अपने विचार के, अपने परिवार के, अपने समुदाय के लगाए हुए उन कार्यक्रमों में आप लोग एक एक कदम पहुंचकर अपनी शक्ति का परिचय दें और अपनी एकता का परिचय दें और संघर्ष के साथ अपने परिवार की उस सोच को भी एक ऐसा कुटुंब बनाए जो वाल्मीकि समाज के उत्थान में, उसके कल्याण में, उनके बच्चों की शिक्षा सुरक्षा, रोजी रक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, पढ़ाई, अगर विधवा भी है और हमारे बीच में हमारे परिवार की कोई बहन बेटी, तो हम लोग राज्य सरकार अगर एक पैसा नहीं दे सकती, विभाग एक पैसा नहीं दे सकता, तो हमारा वाल्मीकि समाज एक एक रुपए भी अगर उसके अकाउंट में डालेगा तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि 90 लाख की आबादी में 5 लाख नहीं तो 2 लाख वाल्मीकि परिवार रहता है, और अगर 100 रुपए भी उस विधवा के अकाउंट में डाल देंगे तो विधवा समाज में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, अपने बच्चों की शिक्षा सुरक्षा, जीवन यापन की सोच हमारे समाज के कल्याण नीतियों से निकल करके उसके परिवार तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ मैं साथी सुनील तिवारी, फाउंडर और प्रेसिडेंट वाहन चालक संघ इंडिया, जो आज आप देख रहे हैं कि भारत में सरकार को अगर पीछे करने वाला कोई संगठन है तो वाहन चालक है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और भारत के 28 राज्यों में एक एक परिवार को उस चालक शक्ति के माध्यम से उनके स्थान तक, उनके परिवार तक, उनकी सोच तक और चिंतों की जरूरत 24 घंटे और मुर्दों को भी शमशान घाट तक छोड़ने का काम करता हूं। छोड़ आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरे समाज के हैं, मेरे शहर के हैं, अगर आपको मैं परेशान और दिक्कत में देखता हूँ तो अंदर अंदर मुझे एक ऐसा साहस प्रदान होता है कि आपकी शक्ति को बनाने के लिए मैं हर उस वक्त